ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं महेंद्र कदम महायज्ञ रुद्राक्ष पार्ट टुवर्ड्स एनलाइटमेंट मुंबई से आप सभी का सहर्ष से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आप सब खुश और निरोगी होंगे। ऐसे ही खुश रहिए, निरोगी रहिए, हंसते रहिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का मान सम्मान कीजिए और ज़रूरतमंदों की सहायता ज़रूर कीजिए। और भगवान की पूजा अर्चना, मेडिटेशन, साधना, मंत्र जाप, जो भी आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, एकांत मन के लिए करना चाहिए, एकाग्र मन के लिए करना चाहिए, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था गौरी शंकर रुद्राक्ष के ऊपर कि गौरी शंकर रुद्राक्ष और उसके जो मुखीज़ होते हैं अलग अलग, उनमें क्या संबंध होता है या उनका क्या मकसद होता है या उनमें क्या डिफरेंस होता है या उनमें कुछ समानता होती है या नहीं। तो उसी तरह मैंने सोचा कि मैं गर्भ गौरी रुद्राक्ष के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो जैसे हम लोगों ने देखा था वीडियो में कि गौरी शंकर रुद्राक्ष में दो समान हिस्से होते हैं नेचुरली जॉइंट, जिसको हम लोग गौरी शंकर बोलते हैं, जिसको शिव एक हिस्से को शिव और दूसरे हिस्से को पार्वती, माँ पार्वती माता का हिस्सा माना जाता है। वैसे ही गर्भ गौरी में अगर आप देखेंगे तो एक हिस्सा बड़ा होता है और एक हिस्सा छोटा होता है। जो हिस्सा बड़ा होता है उसको माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है और जो छोटा हिस्सा होता है वो भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। तो जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष में हम लोगों ने गौरी शंकर की सारे महत्व देखे थे, उनमें मुख जो होते हैं उनमें भी क्या फ़र्क होता है वो भी हम लोगों ने देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गर्भ गौरी और उसमें मुख जो होते हैं उनमें कुछ समानता है या उनमें कुछ डिफरेंस है या उनका कुछ सिग्निफिकेंस महत्व है या नहीं। तो देखिए वीडियो केयरफुली, लास्ट तक देखिए वीडियो, लाइक कीजिए मैक्सिमम, और आपको जितना जमता है उतना इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स और कलीग्स में। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरे हर आने वाले यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब शॉर्ट का आनंद उठाने को मिलेगा, उसका मौका मिलेगा आपको। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पहले हम लोग गर्भ गौरी रुद्राक्ष का महत्व क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, बेसिक पर्पस क्या होता है वो जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो माता पार्वती और भगवान गणेश गणेश जी को सिग्निफाई करता है, सिंबलाइज करता है। तो जो भी मेरी बहनें हैं जिनको गर्भधारणा में तकलीफ़ होती है, डिले होता है किसी वजह से, मेडिकल रीज़न की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से उनमें गर्भधारणा समय पर होती नहीं, डिले होता है, लेट होता है, और अगर होता भी है तो गर्भधारणा के वक्त उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो परिस्थिति हाथ के बाहर चली जाती है, सिचुएशन हाथ के बाहर चली जाती है। तो मेरी माता बहनें, जो भी मेरी बहनें हैं जिनको डिले हो रहा है प्रेगनेंसी में, वो ये रुद्राक्ष ट्राई कर सकते हैं। और जिनको अपनी ऐसा लगता है कि मेरी डिलीवरी जो है वो, मेरी जो गर्भधारणा है वो ठीक से हो, स्मूथली हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, वो भी मेरी बहनें सब ये गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहन सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे। तो ये गर्भ गौरी रुद्राक्ष का मेन पर्पस होता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि गौरी शंकर रुद्राक्ष में भी जो दोनों हिस्सों के जो मुख होते हैं उनको टोटल काउंट करके, गिन के, वो फिर 8 मुखी गौरी शंकर है, 9 मुखी गौरी शंकर है, 10 मुखी गौरी शंकर है, डिसाइड किया जाता है। उस तरीके से गर्भ गौरी रुद्राक्ष में भी अलग अलग मुख होते हैं। तो जो दोनों हिस्से के टोटल मुख होते हैं उनको काउंट करके ही वो गर्भ गौरी रुद्राक्ष होता है। लेकिन गर्भ गौरी में अगर आप देखेंगे तो गौरी शंकर की तरह मुख मायने नहीं रखता है, फिर वो कोई भी मुख होने दो। और वैसे भी एक हिस्सा बड़ा होता है और एक हिस्सा छोटा होता है, तो गर्भ गौरी में ज़्यादा मुख होते ही नहीं, कुछ चांसेस ही नहीं है, क्योंकि एक हिस्से में, बड़े हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मुख होंगे और छोटे हिस्से में 2 या 3 मैक्सिमम ऐसे हिस्से होते हैं। उससे ज़्यादा मुख गर्भ गौरी में होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो गर्भ गौरी रुद्राक्ष में मुख कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पर्पस बताया, मकसद बताया रुद्राक्ष पहनने का, उस पर्पस के लिए अगर आपको लगता है कि आपको ये पहनना चाहिए, किसी भी मेरी बहन को जो ये वीडियो देख रही है और ये कॉम्प्लिकेशन जिनको हो रही है गर्भधारणा में, या जिन्होंने ऑलरेडी गर्भ धारण कर लिया लेकिन प्रसूति के वक्त वो कोई तकलीफ़ नहीं चाहते, दिक्कत नहीं चाहते, तो वो मेरी बहनें ये रुद्राक्ष पहने गर्भ गौरी रुद्राक्ष परचेज़ करते वक्त आप ऑथेंटिसिटी का तो ध्यान रखिए ही, ताकि मतलब वो तो कॉमन सी बात है, कोई भी रुद्राक्ष परचेस करेंगे तो ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखिए। लेकिन मुख कोई मायने नहीं रखता, वो कोई भी मुख होने दो गर्भ गौरी का, उसका जो रिज़ल्ट है, जो मेन पर्पस है, वो रिज़ल्ट ही आपको वो देगा। तो आपको गर्भ गौरी रुद्राक्ष में मुख देखने की या मुख का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मुखीस, वो जो उसका मेन काम है वही करेगा। यही मैं आपको रिपीटेडली बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपको हमसे वो गर्भ गौरी रुद्राक्ष लेना है या कोई और रुद्राक्ष लेना है तो हम आपकी सेवा में हैं, कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपको डिटेल शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप पे।
उसका फ़ोटो या वीडियो, साइज़, प्राइस सब, अगर आप कन्विंस है तो आप परचेस कर सकते हैं, नहीं कन्विंस है तो आप बाद में परचेस कर सकते हैं या टाइम ले सकते हैं। रुद्राक्ष के अलावा भी बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं हमारे पास। आप थोड़ा समय निकाल के हमारे सोशल मीडिया पेजेस विज़िट कीजिए, स्पेशली यूट्यूब और गूगल पे भी हमारे रिव्यूज़ है। तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से हैप्पी है, तो आप भी हमारे हैप्पी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में अगर ऐड होना चाहते हो तो आप भी हमको एक बार कांटेक्ट कीजिए, फ्री रिकमेंडेशन का फ़ायदा उठाइए और फिर रिकमेंडेड रुद्राक्ष कभी परचेस करना है या परचेस करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः।